आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। भाई के हृदय छूते हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं। हम उत्तम मार्दव धर्म की पूजा कर लेते हैं, लेकिन मार्दव धर्म नहीं आ पाता, क्योंकि कहते हैं बुलंदी की ख्वाहिशों में खुद को खो रहा है और सच पूछो खुद मौत के बीज बो रहा है, मौत के बीज बो रहा है। ऐसे उत्तम मार्दव धर्म की तुम लोग जय भी ऐसे बोलते हो जैसे मरीज अस्पताल से आवाज लगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं पूजा में आज, विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखाने, मान कसाई में भी आता है और विनय गुण में आती है, मार्दव गुण है और मान दुर्गुण है, और सच पूछो विनय सुलह कारण भावना में भी आती है और अहंकार कसाई में भी आता है। इन संसार में क्रोधी तो पहचान जाता है, क्रोधी को संभाला जा सकता है, लेकिन मानी को संभालना बहुत मुश्किल है। मानी मानी मर गए, मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, और तीनों कुनवे देख लो, रावण कौरव कंस। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूं, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में दफना दिया जाऊंगा, क्योंकि शमशान घाट में या कितने भी भेदभाव कर लो,
वहां राख में फर्क नहीं होता है, चाहे संत की हो चाहे भिखारी की हो। जो जीने में मार्दव धर्म को लाते हैं उनकी समाधियां बनती हैं, और जो मान को लाते हैं वो मुर्दा घाट जाते हैं। क्योंकि मान ऐसा है जो अमृत को जहर कर देता है, मान ऐसा है जो स्वर्ग को नरक कर देता है, और मान ऐसा है जो रिश्तों में दुश्मनी पैदा कर देता है। और मान समझो तो सब फसाद की जड़ है। क्योंकि मानी को, घमंडी को ज्ञान तो दिखता है लेकिन घमंड का भान नहीं दिखता है। हमारे आचार्य ने कहा है कि 8 प्रकार के मदनी करना, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो बप्पु अष्टावासित मान्यतम इसमें और गतस्मय। और समंत्रभद्र स्वामी ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि तुम घमंड में आकर संतों का, त्यागियों का अपमान मत कर देना, क्योंकि न धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जिंदा नहीं रह सकता है। और इसीलिए हमारे बड़े बड़े आचार्य विष्णु कुमार वाली आदि ने अपना धर्म छोड़कर उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा धर्मात्मक हो जाएगा तो कहां से लाऊंगा, धर्म तो फिर मिल जाएगा। और जब जब धर्मात्माओं के प्रति विनय भाव लाए हैं तब तक धर्मात्माओं ने तुम्हें, जब भी आपत्ति आई है तब उन्होंने तुम्हें संभाला है। जब जब राम भटक गए तो जटायु का जीव और कृतांत्र वक्र सेनापति का जीव उन्हें संबोधन करने के लिए आया था। अपने एक नौकर को, एक नौकर दीक्षा ले रहा है, उससे हाथ जोड़ के कहते हैं कि तू धन्य संयम के मार्ग पर जा रहा है, मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन करने के लिए आना। और सिद्धार्थ नाम का जो सारथी था वो बलदेव को कृष्ण की मौत के बाद संबोधन करने आया था। जो मणिकेतु नाम का सगर चक्रवर्ती का मित्र था, वो सगर चक्रवर्ती को कितने हजारों वर्ष हो गए, लेकिन जब उन्हें वैराग्य नहीं हुआ तो वो संबोधन करने के लिए आया था। आपने यदि किसी को समाधि मरण कराया होगा, किसी के साथ आप नम्रता का व्यवहार रहा होगा, घड़ा भी जब नमता गए झुकता है तो पानी भर लाता है, और जब घड़ा अकड़ा रहता है, सीधा खड़ा रहे तो घड़ा भी पानी नहीं भरता है। आपने देखा होगा जंगल में जो पेड़ अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, जो पेड़ खड़े रहते हैं वो जल्दी कट जाते हैं, जो धूप बरसात आने पर झुक जाती है वो खड़ी रहती है। बरसात तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और जहां अभिमान होता है वहां घर परिवार वाले भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। लोग कहते इसकी कौन सुनेगा, क्योंकि मान बहुत खतरनाक होता है। एक पत्नी ने अभिमान में आकर सोचा कि सास ससुर का अपमान कर दो। एक दिन बीमारी का बहाना ले लिया और कहने लगी मेरा तो सिर दुखता है, मुझे सपने में आया है कि जिस दिन तुम्हारे माँ बाप मुझे सुबह सुबह सिर मुड़वा कर दर्शन देंगे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। पति ने कहा इतनी सी बात है, तू कल ही ले। तो सुबह सुबह बड़ी खुश होकर वो गीत गा रही थी, अपनी टेक निभाई सास ससुर की मूड मुड़ाई। और पति बोला देख वो लोग आ गए हैं। उसने बड़े प्यार से दरवाजा खोला और वो बोली अपनी टेक निभाई तेरे माँ बाप की मूड मुड़ाई। वो बोला देख ले, देख लुगाई, अरे जरा तो देख लुगाई, माई मेरी नहीं तेरी भाई। यानी मेरी माँ नहीं है, तेरे माँ बाप को मैंने खबर भिजवाई थी कि बेटी का सिर दुख रहा है, तुम लोग मुड़ मुड़ा कर आओ। आज घर में परिवार में
आपका जितना जीवन है वो सब अभिमान पर खड़ा है। आप रोज पढ़ते हैं अहंकार का भाविना रेखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बड़ी थी को कभी नहीं ईर्षा भाव धरूं। आज हम बच्चे को बचपन से क्या सिखाते हैं? अहंकार सिखाते हैं। बचपन से माँ बाप कहते हैं आगे बढ़ जा, क्लास में फर्स्ट आ जा। और सच बताना, क्लास में यदि 30 बच्चे हों, आपका बच्चा फर्स्ट आए तो खुशी होती है, लेकिन 3000 बच्चों में नंबर आ जाए पहला और खुशी होती है, 3 लाख में आ जाए तो और खुशी होती है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार बढ़ता है उससे। मैं आ जाए तो नरक पहुंचा देता है और मैं आ जाए तो स्वर्ग पहुंचा देता है। आत्मा मेरी है, इन पदार्थों से पर द्रव्यों से भिन्न है, ये भाव आ जाए तो जहां हो वहीं स्वर्ग आ जाएगा। और मैं, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी मायके वाले, मैं बकरा करे, गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव बुरा है जो सबको अपना मान ले मानस, वही खराब। कि वास्तव में मान बड़ाई कारणे जे धन खर्चे मोड़, और मर के हाथी होएंगे सो धरती लटके सूड़। यदि मान अहंकार के कारण तुम पंखे पे लटक जाते हो, हमने कि आदमी जीवन से ऊब जाता है तो पंखे पे लटक जाता है, तुम जीते जी क्यों पंखे पे लटक जाते हो? और मरों को भी बेचारों को चक्कर काटने के लिए छोड़ देते हो, उस पर धूल धक्कड़ जमेगी, वो क्या सोचते होंगे। कभी कभी तो लोग सीढ़ियों पर भी नाम लिखा देते हैं। हमने कि तुम्हें इतनी ज़्यादा पैरों से कुचलने की क्या जरूरत है? चींटी बनोगे, रोज कुचले जाओगे, तुम्हारी लाश पर कोई आंसू भी नहीं बहाएगा। अरे बड़े नहीं होना है, मैं भले होना है, इतने बड़े होना है कि जिसके ऊपर कोई ऊंचाई नहीं हो। और वो अहंकार से नहीं होते हैं, वो मार्दव धर्म से होते हैं। मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। आपने देखा होगा अधजल गगरी छलकत जाए, जो नया नया पैसा होगा, छचोरे घर की लड़कियां होंगी, वो इतना अहंकार में आ जाती हैं कुछ नहीं देखा हो जैसे। और जो संपन्न घर की कुलीन कन्याएं होंगी, वो अपने बड़ों से, अपने समाज के लोगों से हमेशा नम्रता से बात करेंगे। यदि आप ये कहते हैं मम्मी पापा मेरे पास रहते, समझ लेना तुम नालायक हो। और ये कहते हो कि वो तो हमारे बड़े हैं, हम उनके पास रहेंगे, सब उन्हीं का तो है। कभी कभी लोग आते हैं मेरा पति कमाता है, इतने लोग, इतना खर्चा है, वो कहाँ से उठाएगी, वो कहाँ से उठाएंगे, हमारे भी तो खुद के बच्चे हैं। हमने कहा अरे उसी का बेटा है जिस पे तू सारा राज्य कर रही है। कभी अहंकार के बात मत बोलना, क्योंकि वो सास ससुर हैं, उसने तिनका तिनका जोड़कर घर बसाया, क्योंकि अपनी जीवन की खुशियों का गला घोंट कर तेरे पति को पढ़ाया और लिखाया है। उसके सामने कभी औकात मत दिखाना, जीवन की कमाई से तुझे चढ़ाया। कभी कभी बहू कहती है आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कहा उसने औलाद पैदा की, कोई पत्थर पैदा नहीं किया। आज तेरे सामने हजारों ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, उसके सामने तो मात्र बेटा ही था। वो आ जाए तो खुश हो जाती थी, वो खा ले तो खुश हो जाती थी, लेकिन कल की आई छोकरी जहर पैदा करने लगती। अपनी बेटियों को ये कभी मत कह के भेजना कि अपना ख्याल रखना। अपनी बेटियों को ये कह के भेजना कि बेटा सबका ख्याल रखना, सब तेरा ख्याल रखेंगे। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटियां किसी का घर छोड़कर आती हैं, उन्हें इतना प्यार दो कि उन्हें पीहर की याद नहीं आए कभी। बस सब कुछ करना, बहू के सामने उसकी पीहर की
बुराई मत कर देना, और पीहर वालों के सामने उसकी बुराई मत कर देना। जब हो सके घर में अकेले में उससे दो बात भले कह लेना, लेकिन पीहर वालों के सामने तो यही कहना कि बहू क्या गए, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी आई है, क्योंकि नारी के अंदर नम्रता होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त